हरे कृष्णा। हमारे शास्त्रों में गौ माता का बहुत सम्मान किया गया है। गौ माता की पूजा करना, गौ माता की सेवा करना और गौ वंश की रक्षा करना, गौ पालन करना वैश्य का स्वाभाविक कर्म भी बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने भी जब अवतार लिया तो उन्होंने गौ पालन, गौ वंश की रक्षा और गौ की सेवा को बहुत महत्व दिया। तो कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में वर्णन है, गाय पवित्र होती है और उसके शरीर का स्पर्श करने वाली हवा भी पवित्र हो जाती है। गाय के गोबर, गौमूत्र भी पवित्र होते हैं और गोबर से लिपे हुए घर में कहा जाता है बीमारियां नहीं आती है, प्लेग, हैजा जैसी बीमारियां आती नहीं है। इनके सिवा एक बात और है कि युद्ध के समय गोबर से लिपे हुए घर में, मकान पर बम का असर भी कम होता है, जबकि सीमेंट से बने मकानों पर बहुत ज़्यादा असर होता है। और विशेष बात है कि गोबर में जहर खींचने की भी शक्ति होती है। तो एक कहानी आती है कि काशी में एक बार कोई व्यक्ति सांप काटने से मर गया और लोग उसके दाह संस्कार करने के लिए उसको गंगा किनारे लेके आए। तो एक साधु रहते थे, उन्होंने पूछा कि इस व्यक्ति को क्या हुआ। तो लोगों ने कहा कि इसे सांप ने काटा है, ये मर गया। तो साधु ने कहा कि नहीं नहीं, ये मरा नहीं है, तुम लोग जल्दी से गाय का गोबर ले आओ। गोबर लाया गया। साधु ने उस व्यक्ति के नासिका को छोड़कर उसके पूरे शरीर में गोबर का लेप कर दिया। आधे घंटे बाद फिर से गोबर का दूसरा लेप किया। इससे उस व्यक्ति की सांसें चलने लगी और वो जी उठा। तो सभी को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि गाय के गोबर में इतनी शक्ति है। और कहा जाता है कि हृदय के रोगों को दूर करने के लिए भी गौमूत्र बहुत उपयोगी है। छोटी बछड़ी जो होती है गाय की, उसका अगर गौमूत्र, ताज़ा ताज़ा गौमूत्र निकला हुआ थोड़ा थोड़ा पीने से पेट के रोग दूर हो जाते हैं, दमा की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। और आजकल तो गाय के गोबर और गौमूत्र से अनेकों दवाएं बनने लगी है। तो आइए हम भी प्रण लेते हैं कि गाय की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें, गौवंश की वृद्धि में सहयोग करें, गौ सेवा के लिए यथासंभव दान करें। हम अपने घरों में नहीं कर पाते हैं, पर हम लोगों को, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो गौ सेवा में लगे हुए हैं, उनको हम सेवा देकर अपना योगदान दे सकते हैं। हरे कृष्णा।